जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉल इफ़ेक्ट के बारे में। हॉल इफ़ेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका और फुल कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लोग समझते हैं कि आपका हॉल वोल्टेज क्या होता है और हॉल कोएफिशिएंट क्या होता है। इससे रिलेटेड दो फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों, इसमें आपके हॉल इफ़ेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला फार्मूला आपको याद रखना है वो हॉल वोल्टेज का रखना है। तो वी एच जो है वो हॉल वोल्टेज है, ठीक है। वी एच इक्वल टू होता है ई एच इंटू डी या फिर बी आई अपान रो डब्लू। बी क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, उसके बाद आई करंट है, डब्लू विद है, रो क्या है आपका रजिस्टिविटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर एच है वो हॉल कोएफिशिएंट को प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके तीन फार्मूले हो गए हॉल वोल्टेज के लेके। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हॉल वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आप सीधे बता सकते हैं कि जो हॉल वोल्टेज होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। वहीं पे जो दूसरा आपका हॉल कोएफिशिएंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर एच से, ठीक है। तो आर एच जो इक्वल टू होता है 1/रो या फिर इक्वल टू 1/n इंटू क्यू या फिर इक्वल टू 1/p इंटू क्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका हॉल कोएफिशिएंट का होता है। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो हॉल वोल्टेज का है, वाला फार्मूला। इसको हमेशा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आप देखिए जो हॉल वोल्टेज होता है वो मेटल में क्या होता है, निगेटिव होता है। मेटल में क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब कम होता है, बहुत ही कम होता है, 1 से भी कम होने लगता है, मतलब निगेटिव में चला जाता है हॉल वोल्टेज। वहीं पे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें भी आपका निगेटिव होता है। पी के लिए आपका पॉजिटिव होता है। इंट्रिंसिक जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है उसके लिए भी आपका निगेटिव होता है। और इंसुलेटर में आपका जीरो होता है। इंसुलेटर में जीरो क्यों होता है, क्योंकि जो हॉल इफेक्ट होता है वो सिर्फ अप्लाई होता है आपका सेमीकंडक्टर पे या फिर कंडक्टर पे, इंसुलेटर पे अप्लाई ही नहीं होता है। इसलिए जो हॉल वोल्टेज होता है इंसुलेटर के लिए वो जीरो हो जाता है। इसी तरह आपका हॉल कोएफिशिएंट भी होता है, मेटल में निगेटिव होता है, एन टाइप में निगेटिव होता है, पी में आपका पॉजिटिव होता है। इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें आपका निगेटिव होता है, इंसुलेटर में जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दो फार्मूला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हॉल इफेक्ट का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे हम लोग देख सकते हैं कि हॉल इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग मेटल या फिर एन टाइप या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर पे अप्लाई होता है और इंसुलेटर पे अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पे जो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग हॉल इफेक्ट का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है, पी टाइप है, इंट्रिंसिक है, ठीक है। फिर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, फिर आपका कैरियर कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका हॉल इफेक्ट से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और आपका मेटल और सेमीकंडक्टर पर भी इन्हीं दोनों पे बस अप्लाई होता है हॉल इफेक्ट। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि आपका जो मेटल होता है, मेटल में जो हॉल वोल्टेज होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि मेटल में जो आपका हॉल वोल्टेज होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर। वहीं पे यहाँ पे देखिए कि आपको जो सेमीकंडक्टर आपका है उसमें आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा वी एच, मतलब जो हॉल वोल्टेज है वो स्ट्रॉन्ग रहता है सेमीकंडक्टर में। यहीं पे मेटल की बात करेंगे तो मेटल में जो होता है हॉल वोल्टेज वो वीक होता है, मतलब कमज़ोर होता है, कम होता है। सेमीकंडक्टर में आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मैंने काकरापार में एग्ज़ाम दिया था तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेमीकंडक्टर में है उसमें जो आपका हॉल वोल्टेज है स्ट्रॉन्ग होता है या फिर वीक होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल। तो मैंने बता दिया था वहाँ पे कि जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें हॉल कोएफिशिएंट जो होता है या फिर हॉल जो वोल्टेज होता है स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हर एक पॉइंट जितना भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट यूज टू फाइंड, क्या क्या हॉल इफेक्ट का यूज़ करके क्या क्या फाइंड किया जा सकता है इसके बारे में। जैसे आपका मोबिलिटी हुआ, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की मोबिलिटी हुआ, फिर आपका चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन हुआ, फिर आपका टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हुआ, इन सारे को डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग हॉल इफेक्ट का यूज़ करके हॉल वोल्टेज से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट, इट यूटिलाइजेज या फिर यूटिलाइज्ड इन हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर। आपका जो हॉल इफेक्ट होता है वो हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर में यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, और यहीं पे बात करेंगे अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे, कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है जो आपका हॉल कोएफिशिएंट है या फिर हॉल जो वोल्टेज है उस पर टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम लोग मेटल की बात करेंगे, मेटल में क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हॉल कोएफिशिएंट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हॉल कोएफिशिएंट जो होगा वो कम होने लगेगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये भी एग्जाम में मेरे पूछा गया है। तो जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों से मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मेटल में क्या होगा और प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हॉल जो कोएफिशिएंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो इफेक्ट, या फिर में से कोई नहीं। इस तरह से आपसे ऑप्शन में देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं दोनों पॉइंट को। उसी तरह नेक्स्ट आपका है कि एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, जो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिससे मतलब जैसे हम लोग इंट्रिंसिक हुआ जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें डोपिंग कर देते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है, टेम्परेचर घटाएं बढ़ाएं कुछ भी करें। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपका हॉल कोएफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो डिपेंडेंट नहीं करता है टेम्परेचर पे। यहीं पे अगर हम लोग इसका रेंज की बात करें तो आपका देखेंगे कि मेटल में जो रेंज होगा वो माइक्रो वोल्ट में होगा, और यहीं पे जो सेमीकंडक्टर में इसका होगा वो मिली वोल्ट में होगा। ठीक है, जो हॉल वोल्टेज होगा वो मेटल में माइक्रो वोल्ट में होगा और सेमीकंडक्टर में मिली वोल्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोबिलिटी ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हॉल इफेक्ट का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है या फिर जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसकी जो मोबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इससे हॉल इफेक्ट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग हेनेस-सॉकले एक्सपेरिमेंट। हेनेस जो आपका सॉकले एक्सपेरिमेंट है ये भी आपका बेस्ड होता है हॉल इफेक्ट पे। तो बहुत सारे एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा कि हेनेस-सॉकले जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो किस इफेक्ट पर बेस्ड है, तो आपको लगाना होगा हॉल इफेक्ट पे बेस्ड होता है। इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तो जो आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की जो मोबिलिटी होती है उसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट। अब जो हम लोग हॉल इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए जो हम लोग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, तो स्क्वायर शेप में होना चाहिए या फिर ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए। ठीक है, नहीं, रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। स्क्वायर शेप में होना चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। यहीं पे अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें, एक पॉइंट आपका आता है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक पॉइंट आपका आता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका जनरली आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पे इसकी कंडक्टिविटी 0 हो जाती है, मतलब ये इंसुलेटर की तरह काम करने लगती है। कोई भी सेमीकंडक्टर हुआ अगर उसको 0 केल्विन पे रखा जाता है तो एज ए इंसुलेटर कैरियर से इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर हम यहीं पे हम लोग अगर इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब 0 केल्विन से ऊपर ले जाते हैं, तो ये नेगेटिव टेम्परेचर की तरह काम करने लगता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो कम होने लगेगी और कंडक्टिविटी जो बढ़ने लगेगी। ठीक है,
यहीं पे अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर हम लोग जाते हैं तो ये आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की तरह बिहेव करने लगती है। इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उसको इसी में होता है। जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है उसमें आपके कई सारे बुक में लिखा रहेगा कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है और कई सारे बुक में रहेगा आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। लेकिन अगर सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ गया कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर आपका कैसा होता है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, इसको कंसीडर किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो हम लोग जाते हैं ना तो एक्सटेंसिव जो सेमीकंडक्टर होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बिहेव करने लगता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कहने का मतलब है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर रजिस्टिविटी जब इंक्रीज होगी तो इसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो कम होने जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है, एक स्पेशल टेम्परेचर होता है जिस पर जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है। मतलब जो एक्सटर्नल का जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी रहती है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की इक्वल हो जाती है। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है। इसकी कंडक्टिविटी जो दोनों की होती है सेम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग डोपिंग बढ़ा रहे हैं तो किसमें क्या होगा कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। किसी भी अगर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें हम लोग डोपिंग का करने का मतलब ही यही होता है कि उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसका यूज़ करके जो हॉल इफेक्ट है उसका यूज़ करके कहाँ कहाँ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सिग्नल पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिग्नल पावर को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग हॉल इफेक्ट का यूज़ करते हैं, हॉल कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं या फिर हॉल वोल्टेज का यूज़ करते हैं। इसी तरह आपका ट्रांसड्यूसर के डिज़ाइन में भी हम लोग हॉल इफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसी तरह आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये सारे आपके मेजरमेंट है जो आपका हॉल इफेक्ट का यूज़ करके किया जाता है। उसी तरह इसका एक एग्जाम्पल भी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आपका मैग्नेटोफील्ड मीटर, ठीक है, और फ्लक्स मीटर। ये दोनों आपके जो होते हैं हॉल कोएफिशिएंट पे बेस्ड आपके मीटर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मैग्नेटोफील्ड मीटर हो गया आपका, फ्लक्स मीटर हो गया, ये दोनों आपके हॉल कोएफिशिएंट पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। इसी तरह से एक और फार्मूला होता है थीटा एच इक्वल टू tan इनवर्स म्यू इंटू बी बीटा। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी, लेकिन जितना भी आपको पॉइंट बताया गया हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारा नॉलेज इस नए वीडियो लेक्चर से मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जमकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।